बढ़ेंगे धार की बड़ी खबर आपको बता दें, भोजशाला में एसआई का सर्वे शुरू हो चुका है। एसीपी, एजीएम, एसडीएम, सीएसपी सहित तमाम अधिकारी इस सर्वे के दौरान मौजूद हैं। तो 5 सर्वे अधिकारी, 15 अधिकारी, 20 कर्मचारी सर्वे कर रहे हैं। 60 कैमरों की मदद से निगरानी भी की जा रही है। एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात है। तो मेडिकल डिटेक्टर से जांच के बाद ही मजदूरों को अंदर एंट्री दी गई है और अंदर फोन ले जाना भी मना है। सभी के फोन बाहर रख दिए गए। बता दें आपको कि सुबह 6 बजे से सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। सूर्योदय के साथ ही तमाम आला अफसर टीम पहुंच चुकी है भोजशाला और वहां पर सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। 6 बजे से सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। 12 बजे तक ये सर्वे चलेगा, क्योंकि 12 बजे के बाद जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो नमाज पढ़ेंगे, इसलिए सर्वे रोक दिया जाएगा और उसके बाद 4 बजे से फिर से दूसरे चरण का सर्वे होगा। तो पहले की तरह जुमे की नमाज आज होगी। शुक्रवार का आज दिन है, रमजान चल रही है और ऐसे में आज मुस्लिम पक्ष के लोग 12 बजे नमाज पढ़ेंगे, लेकिन 12 बजे तक ये सर्वे किया जाएगा। एएसआई सर्वे की शुरुआत आज से हो गई है। देखिए, काफी ज्यादा बड़ा ये विवाद है, पुराना विवाद है भोजशाला को लेकर और इसको लेकर याचिका दर्ज की थी हिंदू पक्ष के लोग ने कि यहाँ पर एएसआई सर्वे किया जाए और एएसआई सर्वे को मंजूरी कोर्ट ने दी थी। उसके बाद आज से एएसआई सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। भोजशाला से जुड़ा विवाद आपको बता दें, भोजशाला में मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना की अनुमति है, लेकिन शुक्रवार को हम देखते हैं मुस्लिम पक्ष के लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और उन्हें प्रवेश दिया जाता है। जब भी शुक्रवार को बसंत पंचमी आई तब यहाँ पर विवाद की स्थिति निर्मित हुई। साल 2006, 2012, 2016 में वसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ा, जिसके चलते मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के लोग आमने सामने आए और तभी से ये विवाद जो है अभी तक चला आ रहा है। हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं तो मुस्लिम पक्ष के अपने दावे हैं, लेकिन आज एएसआई सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 6 बजे से तमाम वैज्ञानिकों की टीम, दिल्ली से जो टीम पहुंची हुई है वो धार पहुंच चुकी है और यहाँ पर सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। 12 बजे तक ये सर्वे चलेगा और सर्वे की जो रिपोर्ट है 6 सप्ताह के अंदर कोर्ट को सौंपनी होगी। रिपोर्ट के आधार पर ही ये तय किया जाएगा कि क्या यहाँ पर मंदिर है, सरस्वती मंदिर, जिसका दावा हिंदू पक्ष के लोग कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर मस्जिद है। क्योंकि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि यहाँ पर सरस्वती मंदिर था, जिसे तोड़कर, जिसे भंग कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। तो मुस्लिम पक्ष के अपने दावे हैं। हालांकि एएसआई सर्वे के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा, लेकिन ये जो पूरा विवाद है ये काफी ज्यादा बड़ा है। आज का दिन काफी ज्यादा बड़ा, ऐतिहासिक, क्योंकि आज से सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब भोपाल की, जहां लोकसभा चुनाव में भोजशाला का मुद्दा असर दिखा सकता है। महाकाल लोक के साथ भोजशाला का भी असर अब देखने को मिल सकता है। तो अयोध्या और ज्ञानवापी से मिलता जुलता भोजशाला विवाद है। आज से भोजशाला की एएसआई सर्वे की शुरुआत भी हो चुकी है और लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा जो है असर दिखा सकता है। अयोध्या और ज्ञानवापी से मिलता जुलता भोजशाला विवाद है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव में असर डाल सकता है। मालवा में सियासी रंग दोनों मुद्दे ले सकते हैं, चाहे हम बात करें महाकाल लोक की, अयोध्या की, या फिर एएसआई सर्वे जो कि भोजशाला का किया जा रहा है। भोजशाला में इस सर्वे से फिर पुराना विवाद चर्चा में आ गया है। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और उससे पहले भोजशाला का एएसआई सर्वे किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फुल लाइन। अब लोकसभा चुनाव से पहले भोजशाला का ये मुद्दा, हालांकि 2003 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था ये मुद्दा जोरों शोरों से उठा था। क्या लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जनमानस पर क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, 20 साल बाद मुद्दा ये गरमाया हुआ है। 2003 की जो आप बात कर रहे हैं उस दौर में ये चरम पर था, लेकिन उसके बाद फिर 2012 में पुनः एक बार ऐसी स्थिति बनी भोजशाला में। तो 13 के जब चुनाव हुए, 13-14 के, तो हल्का इसका असर दिखाई दिया। लेकिन अब तो चूंकि भोजशाला का सर्वे होने जा रहा, आज से शुरू हो गया है, तो इसका सीधा असर पड़ेगा। जहां तक पूरे मालवा की हम बात करें तो महाकाल का जो लोक बना, उसके बाद आपने देखा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, राहुल गांधी भी महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। एकात्म मानववाद की जो बात कही जाती रही है, आचार्य का जो स्थान रहा है ओमकारेश्वर, वो स्थान भी आप देखिए वहां पर भी प्रस्तावित है, कई तरह के काम किए जा रहे हैं। तो पूरे मालवा को हम देखें तो चाहे महाकालेश्वर के उससे जोड़े या फिर हम ओमकारेश्वर से जोड़ते हुए अब भोजशाला पर आ जाएं, तो निश्चित रूप से यह असरकारक होगा 2024 में।
और भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के साथ भी आगे बढ़ती। हालांकि इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोर्ट का मामला है, पर कोर्ट में भी कहीं ना कहीं आज का लगी उसी दौरान तमाम तरह की चीजें, इसे इत्तेफाक भी कहा जा सकता है कि कई बार जिस हिंदुत्व की बात जिस साउथ हिंदुत्व की तरफ नहीं बल्कि कोर हिंदुत्व की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ती है, तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर लाभ तो मिलेगा ही, क्योंकि ऐसा ही सर्वे शुरू हो गया। महाकाल लोक को आपने देख ही लिया, जहां अचानक तमाम तरह की चीजें हुई है और फिर किस तरह से उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों को उसका लाभ मिला है। ओमकारेश्वर का काम जारी है, तो ये सब चीजें दिखाई देंगी। लेकिन अयोध्या के बाद चाहे बात महाकाल की हो, ओमकारेश्वर की हो या अब भोजशाला की, जाहिर है ये मुद्दा भी गरमाएगा और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो ये अच्छा ही कहा जा सकता है। बिल्कुल, भोजशाला का मुद्दा सियासी रंग लेते हुए नजर आएगा, कहीं ना कहीं जनमानस पर भी असर पड़ेगा और इसका फायदा मिल सकता है बीजेपी को भी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।